सबसे पहला मेथड है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कॉमन नंबर या कॉमन वेरिएबल हो। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले चेक करना है कि आया उसमें कोई कॉमन नंबर या वेरिएबल है, और अगर है तो उसको निकालें। फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी के कॉमन है इन सब में। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 10x स्क्वायर। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कि 5 कॉमन है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, और जो दो टर्म्स हैं उनमें x1 और x2 यानी x कॉमन है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? एक तो 5 कॉमन है और दूसरा x1 x2। इसमें एक x है और इस टर्म में 2x हैं, तो एक x दोनों में मौजूद है, कम से कम एक x दोनों में मौजूद है, लिहाजा x भी कॉमन है। अब इस टर्म में 5x निकालने से पीछे क्या रह गया? यहाँ पर रह गया 1, प्लस 5 निकला हुआ है तो क्या रह गया? 2। यहाँ पर कितने x रह गए? 1। सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया इस तरह। अगर मैं अब 5x को दोबारा मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ तो वापस आएगा 5x। 5x को मल्टीप्लाई करें 2x के साथ तो 10x स्क्वायर, यानी ये दो इसके फैक्टर्स हैं। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से ये वापस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। लिहाजा हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किस तरीके से किया? कॉमन निकाल के किया, कॉमन नंबर भी और कॉमन वेरिएबल भी। ये फैक्टराइजेशन की सबसे पहली टाइप है, किसी भी एक्सप्रेशन में से कॉमन निकाल कर फैक्टराइज करना। एग्जाम्पल 2 को देखें। ये है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 20x क्यूब वाई। 12 के फैक्टर्स 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 भी हो सकते हैं। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, और 20 के फैक्टर्स 2 2 जार 4, 4 5 जार 20। तो यानी कि 2 2s उसमें कॉमन है, 2 2s कॉमन है। तो 2 2s की बजाय हम 4 इकट्ठा अगर ले लें तो एक ही दफ़ा कॉमन निकालें, बजाय इसके कि दो दफ़ा 2 2 को कॉमन निकालें, हम एक ही दफ़ा 4 कॉमन निकाल के इजीली कर सकते हैं। लिहाजा 12 के फैक्टर्स 4 3 जार 12 और 20 के फैक्टर्स 4 5 जार 20। तो इन दोनों में पहले क्या कॉमन हो गया? 4। अब इस टर्म और इस टर्म में वेरिएबल को देखें, इसमें 2x है और इसमें 3, तो 2x कॉमन है। अब वाई स्क्वायर यहाँ 2 है और यहाँ 1, तो दोनों में एक एक y जो है वो कॉमन है। अब इसमें 2 हैं, 2 से ज़्यादा, तो 2 से मतलब इसमें y 2 हैं और इसमें y 1 है, तो एक चीज़ कॉमन हो गई, एक y कॉमन हो गया, 2 नहीं हो सकते। अब एक y कॉमन है तो एक y लिख लेते हैं कॉमन के तौर पे। यहाँ पर क्या रह गया? बच गया क्या? 4 तो निकला हुआ था, 3 बच गया। x2 निकला था, कोई x नहीं लिखना। y2 में से एक y निकला है, एक रह गया। व्हाट इज द साइन? माइनस, माइनस सी लगेगा। यहाँ से 4 कॉमन लिया हुआ है तो क्या रह गया? 5। x2 कॉमन निकला है, कितने x बच गए? 1। y तो निकला ये कॉमन, सो ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैं वापस इस 4x स्क्वायर y को 3y से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 जार 12 x स्क्वायर y स्क्वायर वापस आता है कि नहीं? इसी तरह अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 4 5 जार 20 x क्यूब y, यानी कॉमन लेने से ये फैक्टर्स बन गए, इसलिए कि इनमें कॉमन नंबर और कॉमन वेरिएबल दोनों मौजूद थे। सो हमने फैक्टराइजेशन की सबसे पहली टाइप का इस्तेमाल किया कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉमन है तो कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन करें। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कॉमन हो, लेकिन अगर कॉमन हो तो पहले पहला ही मेथड अप्लाई होगा। अब एक्सरसाइज में इस तरह का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1, उसमें यही मेथड अप्लाई होगा।
क्वेश्चन है 9s क्यूब टी प्लस 15s स्क्वायर टी क्यूब माइनस 3s स्क्वायर टी स्क्वायर। 9 के फैक्टर्स हैं 3 3 जार 9, 15 के फैक्टर्स हैं 3 5 जार 15 और 3 3 1 जार 3। हाउ मेनी 3s आर कॉमन? ओनली 1। दिस 3 3 and 3, and among all these 3 terms 3 is common. We will take 3 as a common. Now this is turn of s. How many s are common? यहाँ पर 3 s हैं, इस टर्म में 2 s हैं और इसमें भी 2 s हैं, तो h2 कॉमन है सब में। h2 सब में मौजूद है। हाँ, इसमें ज़रा ज़्यादा है, इसमें h3 है लेकिन 2 सब में मौजूद है, तो हम ले सकते हैं h2। अब t को देखें, t1 t3 t2, कितने t's कॉमन होंगे? ओनली 1, क्योंकि अब इसमें एक से ज़्यादा तो है नहीं, एक ही है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 हैं, तो एक t सब में मौजूद है, लिहाजा हम सिर्फ एक ही t को ही कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 3 भी कॉमन लिया है, h2 भी कॉमन लिया है और t भी, तो 3 रह गया, 3 3 जार 9। यहाँ पे 2 s निकले हैं, एक s रह गया, t तो ऑलरेडी निकला हुआ है, प्लस 3 5 जार 15, 5 रह गया, h2 निकला हुआ है, t में से भी t2 माइनस, यहाँ पे 3 था और 3 कॉमन ले चुके हैं हम, h2 भी कॉमन ले चुके हैं, t में से एक t बच गया। सो दिस इज आंसर। क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है। अच्छा, नाउ द सेकेंड टाइप, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, यानी कि फुल सेंटेंस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एट अ टाइम कॉमन नहीं है, तो फिर हम ग्रुप बना कर उसमें से कॉमन लेते हैं। AC AD BC BD ये एक जनरल टाइप है। यहाँ पे इन दोनों में, पहले 2 में A कॉमन है और बाकी 2 में B कॉमन है। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जब एट अ टाइम सब में कॉमन ना हो, तो हम लोग ग्रुप बनाकर देख लेते हैं कि ग्रुप बनाने में कॉमन का चांस है निकालने का, तो फिर हम ग्रुप बनाकर कॉमन लेते हैं। एग्जाम्पल A2 माइनस AB माइनस 3A प्लस 3B। अब इसमें ग्रुपिंग द आइटम्स, A2 माइनस AB प्लस बाकी 2 का, ये 2 और ये लास्ट 2 टर्म्स, माइनस 3A प्लस 3B। इन दोनों में क्या कॉमन है? A। क्या बच गया? A माइनस B। इन 2 साइन में पहला साइन हमें पता है कि जब पहला साइन 2 टर्म्स में माइनस हो तो हम माइनस को कॉमन लेते हैं, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से भी अंदर साइन चेंज होता है, अगर प्लस होगा तो प्लस लेने से साइन चेंज नहीं होता। अच्छा, इसमें और क्या कॉमन है? माइनस के अलावा इधर 3 कॉमन है, 3 3 3, दोनों टर्म्स में 3 है, तो माइनस 3 इज कॉमन। अंदर क्या रह गया? A। अंदर वाला साइन दूसरा चेंज होगा, ये माइनस से प्लस हो गया और ये प्लस से माइनस। यहाँ ये चीज़, इस चीज़ में बहुत केयरफुल रहें कि जब भी हम ग्रुपिंग करके कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट वाला पोर्शन हमेशा सेम आता है। यहाँ पे भी ब्रैकेट का पोर्शन है A माइनस बी और यहाँ पे भी ब्रैकेट का पोर्शन है A माइनस बी, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर ये ब्रैकेट सेम ना आया होता तो फिर कोई ना कोई गलती होती। अब इसमें ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले कॉमन के तौर पर लेंगे, A माइनस बी, और इसमें जो बच गया A, और इस वाली टर्म में जो बच गया -3। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इसी का टाइप है, ये इसी मेथड से सॉल्व होगा। इसमें भी देखें तो फुल सेंटेंस में कॉमन कुछ नहीं है, पहले 2 में A कॉमन है तो आखिरी 2 में न X कॉमन है न कोई और नंबर कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लिहाजा चारों टर्म्स में 1 2 3 4 टर्म्स में एट अ टाइम कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले 2 में A है तो आखिरी 2 में A नहीं है।
आखिर वाले में x है तो पहले दो में नहीं है, तो लिहाजा हम ग्रुपिंग करेंगे।